हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आप लोगों को पता होगा कि जब इंडिया G20 होस्ट कर रहा था तो उस टाइम पे इंडिया और भारत के बीच में यहाँ पे डिबेट चल रही थी कि इंडिया को भारत नाम में चेंज कर देना चाहिए ये सब। तो उसी में ही यहाँ पे रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी सुनने को मिल रही है, जहाँ पे एनसीईआरटी का जो एक पैनल है, बहुत इंपॉर्टेंट पैनल है, उसने सजेस्ट किया है कि एनसीईआरटी की जितनी टेक्स्ट बुक्स है वहाँ पे इंडिया को रिप्लेस कर देना चाहिए भारत पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो। यहाँ पे दे रहे हैं यहाँ पे कि एनसीईआरटी पैनल सजेट्स रिप्लेसिंग इंडिया विद भारत। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि चीज़ यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जितना हो सकता है उतना शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी पैनल का ये कहना है, ठीक है, तो ये सजेशन है यहाँ पे। ये आप ये नहीं सोच सकते हो कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने एकदम इस पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बस एक सजेशन है अभी के लिए। और जब यहाँ पे एनसीईआरटी से मीडिया ने पूछा था इसके बारे में, तो एनसीईआरटी का कहना ये था कि अभी हमने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। ठीक है, इस इनका बेसिकली ये कहना था कि अभी के टाइम पे ये एक प्री मेच्योर है कि हम इसमें एक कमेंट कर सके। ठीक है, कि हम इसमें ये हम पर्टिकुलर चीज़ में चेंजेस कर देंगे टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे इंडिया को हम भारत से रिप्लेस कर देंगे। तो अभी के टाइम पे ये सिर्फ एक सजेशन की तरह आया हुआ है। ठीक है, अभी इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं कर रहा है अभी के लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने ये भी नहीं कहा है कि हम इस पे कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, कि ये नहीं बोला है कि हम इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। बस यहाँ पे इतना बताया गया कि अभी के लिए ये सिर्फ एक सजेशन है, जहाँ पे अभी हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये प्रीमेच्योर पीरियड में है। ठीक है, तो इस पे इसलिए अभी इन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे 12th क्लास तक पढ़ते हो। ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो और उसके बाद भी अगर कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वहाँ पे सिलेबस आता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे है कि अगर आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ना आपका माइंडसेट उन बुक्स के अकॉर्डिंग ही बनता है। आपकी जो सोच होगी आगे जाके, ठीक है, जो भी बच्चे अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आगे जाके उनकी जो सोच होगी वो भी इस चीज़ से रिलेटेड ही होगी जो उन्होंने एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए भी ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम पूरा मिला के हम इसका एलियास है इसका, जो उसको हम लोग बोलते हैं एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशंस है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया अपने नाम को लेके और अपनी हिस्ट्री को लेके क्या अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो हमारे यहाँ पे कमेटी जो ये रिकमेंडेशन जिसने दिया है, ठीक है, जिसने सजेशन दिया है ये, तो उसके चेयरमैन का नाम है आइसेक। ठीक है, तो उन्होंने भी यहाँ पे बहुत टाइम पहले भी ये बोला था। ठीक है, अभी भी यहाँ पे रिकमेंडेशन जो यहाँ पे दिया है, उन्होंने बोला है कि जो इंडिया जो टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडिया जो टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, ये बैटल ऑफ प्लासी जो हमारा हिस्ट्री में हुआ था, ठीक है, 1957 में, उसके बाद से ये शुरू हुआ है। ठीक है, मतलब कि जब से 90 यहाँ पे 1757 में ये बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे हुआ था, उसके बाद से ही यहाँ पे इंडिया एज अ टर्म यूज़ होने लग गया था हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि जो बैटल ऑफ प्लासी है, यहाँ पे ये बंगाल रीजन के लिए लड़ा गया था। ठीक है, जहाँ पे एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी था जिसकी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे और उसके बहुत सारे जनरल्स थे, और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला था। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पे रीज़न बताया जाता है कि यहाँ पे सिराजुद्दौला क्यों हारा था, कि जो वहाँ पे एक जनरल हुआ करता था मीर जाफर, ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ, तो उसने ना एंड मोमेंट पे पार्टी बदल ली थी और वो जाके अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था। तो यहाँ पे इस उसकी वजह से ही यहाँ पे सिराजुद्दौला हारा था। ठीक है, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मीर जाफ़र को भी अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया था, उसके साथ भी बाद में जाके बहुत सारे इश्यूज़ हुए और उसको भी वहाँ से हटाया था। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पे बताया जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है ना, जब शुरू हुआ था इंडिया में, तो जो जिस बैटल से ये शुरू हुआ था इंडिया में, वो यही बैटल थी, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टोरियंस भी बहुत टाइम पहले यहाँ पे बोल चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर ये बैटल यहाँ पे नहीं हुई होती, ठीक है, या फिर या जो ये मीर जाफ़र है, ठीक है, अगर इसने एंड मोमेंट पे पार्टी नहीं बदली होती, ये यहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ नहीं जुड़ा होता, तो यहाँ पे जो इंडिया की हिस्ट्री है वो कम्प्लीटली चेंज होती। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट हिस्ट्री हमें देखने को मिलती जो हम अभी पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जब से ये बैटल हुई थी उसके बाद से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये वर्ड जो था इंडिया, ये यूज़ करना शुरू कर दिया था और ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में यूज़ करना शुरू कर दिया था। वेयरएज़ अगर हम बात करते हैं भारत टर्म की, तो ये इसका जो हिस्ट्री है वो अराउंड 5000 ईयर से भी ज़्यादा पुरानी है।
तो यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे जो ये बात करी है, उसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने बोला है कि जो इंडिया की जो आइडेंटिटी है, ठीक है, या इंडिया का हिस्ट्री है, इंडिया की कल्चर है, ठीक है, इंडिया का कल्चर है, तो इन तीनों पे ही ब्रिटिशर्स ने बहुत सोच समझ के अटैक किया था। और यहाँ पे ना जो डिवाइड किया है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 3 फॉर्म में इंडिया को डिवाइड किया था, एंशिएंट, मिडिवल और यहाँ पे मॉडर्न, ठीक है। तो इन तीनों में ही यहाँ पे इंडिया को डिवाइड किया था ब्रिटिशर्स ने, और इंडियंस को ऐसा प्रूव करा दिया था कि एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है, यहाँ पे एंशिएंट एरा में इंडियंस ने कुछ भी यहाँ पे कमाया नहीं है, ठीक है, इंडियंस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस पूरे रीजन का, जो भी यहाँ पे आप बोल सकते हो जो भी इंडियंस ने किया था, ठीक है, एंशिएंट टाइम पे, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, पूरी टाइप से आप बोल सकते हो इग्नोर करा दिया था इंडियंस को, ऐसा बिलीव दिला दिया था उन लोगों ने। और अपना जो इनका मॉडर्न एरा है, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने बताया था कि कैसे हमने इंडिया को क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड की है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे एक टाइप से ब्रेन वॉश किया गया था उस टाइम पे इंडियंस को, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जितनी भी यहाँ पे इंडिया की टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है, वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जितने भी यहाँ पे बैटल्स की बात की है, उन्हीं बैटल्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है जहाँ पे इंडियंस हारे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही कम ऐसी बैटल्स है ऐसी जो हाईलाइट की है जहाँ पे इंडियंस जीते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल देके भी बताया कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, ठीक है, जब हम बात करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की, तो 323 बीसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ये ग्रीक यहाँ पे ग्रीक किंग था, ठीक है, यहाँ पे वहाँ से मैसेडोनिया से शुरू होके यहाँ पे पर्शियंस को हरा के एशिया में एंटर किया था, और ये इंडस वैली तक यहाँ तक पहुंचा था, ठीक है। उसके बाद ये बीमार होने लग गया था और फिर ये मर गया था, ठीक है। पर यहाँ पे ये इन्होंने यहाँ पे इतना कुछ बताया अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि ये इंडिया को क्यों नहीं कब्जा पाया था, ठीक है। यहाँ पे इंडिया की तरफ से किसने इसको रोका था, ठीक है, यहाँ पे किसी के बारे में भी अच्छे से कभी भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इसके बाद की जो सक्सेसर्स है, ठीक है, उसके बारे में भी कभी भी अच्छे से इन एनसीईआरटी बुक्स में कभी भी नहीं बताया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो सेलुकस निकेटर के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि वो कुछ ही जगह पे एक दो बार यहाँ पे मेंशन किया गया उनका नाम, ठीक है। पर आपको ये नहीं पता होगा कि अलेक्जेंडर ग्रेट के बाद ना जो निकेटर है, ठीक है, सेलुकस निकेटर, वही उसका सक्सेसर था, और उसने ही आगे जाके इस पर्टिकुलर एम्पायर जो ग्रीक एम्पायर बना था, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का, उसी को संभाला था। और उसके बाद आगे जाके इसने ही सेलुसिड एम्पायर बना दिया था अपना खुद का। तो जब सेलुकस निकेटर था तो उसी टाइम पे इंडिया में मौर्यन एम्पायर खड़ा हो रहा था, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग हुआ था उसका। तो उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य अपने फुल फोर्स के साथ वहाँ पे आप बोल सकते हो एक इमर्जिंग लीडर की तरह यहाँ पे आए थे उस टाइम पे। और उसके उसी टाइम पे हमने देखने को मिला था कि सेलुसिड मॉरियन वॉर हुई थी, जिसके बारे में कभी भी यूरोप में बात नहीं की जाती है, ठीक है, और ना ही इंडिया में जितना उसको मेंशन करना चाहिए, ठीक है, इंडिया में भी उसको कभी मेंशन नहीं किया जाता इतना। उसमें क्या हुआ था कि मॉरियंस ने बहुत बुरी तरीके से सेलुसिड को हराया था, ठीक है, सेलुकस निकेटर को हराया था। और इतना गंदा हराया था कि आप बोल सकते हो जो उनका इंडिया का जो वेस्ट रीजन है, ठीक है, जहाँ पंजाब और अफगानिस्तान तक यहाँ पे खींच लिया था, ठीक है, उन्होंने ले लिया था। तो पंजाब रीजन इंडिया का हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, अलग से। तो ये सब उसको देना पड़ा था वापस चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको इतना गंदा हराया था, यहाँ से आप पता कर सकते हो। पर उसके बाद एक आप यहाँ पे आप बोल सकते हो एक चीज़ हुई थी कि लेटर स्टेज में ना चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक मैरिज एग्रीमेंट हो गया था, जहाँ पे जो सेल्यूकस निकेटर की डॉटर है, ठीक है, उसकी जो बेटी थी उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी कर ली थी। और उन दोनों के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट हो गया था यहाँ पे। और सेल्यूकस निकेटर जब वेस्ट में अटैक करता था, ठीक है, तो उस टाइम पे ही ना चंद्रगुप्त मौर्य ने उस अटैक में हेल्प करने के लिए सेल्यूकस निकेटर को वॉर एलिफेंट्स भी प्रोवाइड किए थे। और इंडियंस को कभी यहाँ पे बताया ही नहीं गया कि इंडियंस ने भी ग्रीक एम्पायर, जो इतना बड़ा ग्रीक एम्पायर था, उसको भी इतना बड़ा झटका दिया था इस वॉर से। तो जो कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड, तो अगर हम डिस्कस करेंगे ना सेल्यूकस निकेटर को, अगर हम सर्च करने की कोशिश भी करेंगे एनसीईआरटी बुक्स में, तो एनसीईआरटी की कई बुक्स होंगी जहाँ पे उसके बारे में कुछ भी मेंशन भी नहीं है, ठीक है। दो तीन जगह पे वो मेंशन किया जाता है जहाँ पे जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी, और दूसरी जगह जब उसने एक अम्बेसडर भेजा था टू इंडिया जिसका नाम था मगैस्थनीस, ठीक है। तो ये मौर्यन एम्पायर के टाइम पे हुआ था। और अगर हम सर्च करेंगे ना इसको मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री में, ठीक है, तो वहाँ पे कभी भी यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को इससे ज़्यादा बताया ही नहीं गया, ठीक है, उसके बारे में कभी भी, स्पेशली वो वॉर के बारे में कभी भी नहीं बताया गया जो इंडियंस ने, ठीक है, मौर्यन एम्पायर ने उसको बहुत बुरी तरीके से हराया था।
तो यहाँ पे यही है, आइसेक जो है वो बताना चाह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि इंडियंस एकदम से बस भारत यूज़ करने लग जाए, ठीक है, टर्म्स इंडिया की जगह। वो ये चाहते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है ना, वो इंडियंस को पता होनी चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ़ हारते ही रहे हैं, हमेशा हम लोग ने सिर्फ़ गुलामी की है, जिससे जो कॉन्फिडेंस है ना इंडिया का, इंडियंस का, वो टूट सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे यही ये बताना चाह रहे हैं कि इंडियंस की जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है? इंडिया की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी में भी यहाँ पे मेंशन किया जाना चाहिए कि हम सिर्फ़ हारे नहीं हैं, जो हमारी बहुत बड़ी बैटल्स हैं, उसके बारे में भी बताना चाहिए। और ख़ासकर आपको पता होगा असम का जो अहोम एम्पायर था, ठीक है? उसके बारे में भी यहाँ पे बहुत कम मेंशन किया जाता है। उसके बारे में भी यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया जाना चाहिए, ये भी ये बताते हैं। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोज़ बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।